नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आजकल केवी की वैकेंसीज आई हुई हैं, उसके लिए हम जानने बहुत इंटरेस्टेड हैं कि उसमें प्रमोशंस कैसे होते हैं, लाइफस्टाइल कैसी होती है। चलिए आज हम प्रमोशंस की बात करेंगे। तो उससे पहले आपको वीडियो पूरी देखनी होगी और ध्यान से समझनी होगी, क्योंकि इसमें थोड़े कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कोई भी क्लियर नहीं करता, लेकिन आज आपको इस चैनल पर सब कुछ क्लियर मिलेगा। देखिए, अब हम बात करते हैं प्रमोशंस की। तो प्रमोशन में किस तरीके, आप पहले टीजीटी, अगर आप टीजीटी जाते हैं तो पहले आप बनेंगे, उसके बाद बनेगा पीजीटी। पीजीटी के बाद अगला प्रमोशन होगा वाइस प्रिंसिपल का, उसके बाद होगा प्रिंसिपल का। ठीक है, उसके बाद आप बनेंगे असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर के बनेंगे आप डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर के बाद बनेंगे आ, आप जॉइंट से जॉइंट कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर का बनेगा आप एडिशनल कमिश्नर, और एडिशनल कमिश्नर बना कमिश्नर। अब देखने वाली बात है, यूजुअली ये लास्ट पोस्ट होती है जो जो पीजीडीज के लिए दी गई है। अब मैं आपको प्रूफ के साथ ये चीज़ समझाता हूँ। देखिए, ये केवीएस की टॉप वैकेंसीज वाले टीचर हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि श्री एनआर मुरली जॉइंट कमिश्नर एकेडमिक हैं, जो 1987 के पीजीटी फिजिक्स हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं 1994 के केवीएस के जो टीचर हैं पी देवा कुमार, वो इस टाइम जॉइंट कमिश्नर पर्सनल हैं। इसी तरीके से मिस मंडल जो हैं वो 1993 की पीजीटी हैं, और इसी तरीके से यहाँ पे चलता है। तो चलिए हम इसको अब डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि अगर आप प्रमोशन नहीं लेते हैं तो आपको क्या होता है, टाइमली प्रमोशन पे स्केल बढ़ता रहता है। तो आप जब एंट्री लेंगे तो आप जैसे मैं अगर स्पेसिफिकली अगर मैं पहले बात करूँ टीजीटी की, तो टीजीटी में क्या होता है, सॉरी हाँ, टीजीटी में क्या होता है, जब आप एंट्री लेते हैं तो आप 46 पे 100 पे होते हैं। जब 12 साल सर्विस कर लेते हैं तो आपका ये बन जाता है 4800 पे ग्रेड हो जाता है। उसके बाद ये जब आप 4800 पे ग्रेड में 12 साल सर्विस कर लेते हैं तो आपका प्रमोशन फिर दोबारा होता है, सेम प्रमोशन, लेकिन आप टीजीटी ही रहते हैं 5400 पे ग्रेड पे। लेकिन ये लोग सिर्फ 20% होते हैं जो सीनियर स्केल के टीचर होते हैं। अब बात करते हैं हम प्रमोशन की। देखिए, यहाँ पे क्या होता है, टीजीटी में आपको इस समझने वाली बात है, इसमें सेम ऐसे ही पे स्केल का सिनेरियो होता है, 12-12 साल वाला, और ये ग्रुप बी की वैकेंसी है। अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ वैकेंसी हैं फीडर पोस्ट। जो फीडर पोस्ट होती हैं उसके अंदर क्या होता है, जो टीजीटी हिंदी है वो पीजीटी हिंदी बनेगा। जो इंग्लिश है, इसी तरीके से हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज़ के टीचर अलग अलग डिपार्टमेंट पीजीटीज बनते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे क्या होता है, 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है और 50% प्रमोशन से होते हैं। जो प्रमोशन की अगर बात की जाए तो अगर 3 साल आप सर्विस करें और डिपार्टमेंट लिमिटेड एग्जाम के थ्रू आप पीजीटी में प्रमोट हो जाते हैं। लेकिन 100% जैसे कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है तो वो लोग डायरेक्टली अपॉइंट होते हैं। अब हम सबके मन में आता है वाइस प्रिंसिपल कैसे बनेगा। चलिए अब वाइस प्रिंसिपल की हम बात करते हैं। तो वाइस प्रिंसिपल की टोटल वैकेंसीज जो दी गई हैं पूरे केवीएस में वो है 511। इसमें वेरिएशन होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, और ये पे स्केल 5400 पे ग्रेड में है। अगर हम बात करें इसके अंदर, तो इसमें आपको प्रमोशन के लिए 5 साल की पीजीटी की सर्विस चाहिए होती है। चलिए बात करते हैं। या 25% बाय प्रमोशन है, 25% बाय लिमिटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, और 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। ठीक है, आपको यहाँ पे 6 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको इंटरनल प्रमोशन लेना हो तो आपकी 5 ईयर एज अ सर्विस होनी चाहिए। ठीक है, और अगर आप टीजीटी हैं तो इसमें आपके 10 ईयर टोटल सर्विस होनी चाहिए। इसके अंदर आपकी 3 ईयर एज अ पीजीटी होनी चाहिए। तो जब आप उससे प्रमोट होंगे तो उसके बाद आप बनेंगे प्रिंसिपल। चलिए देखते हैं। अब यहाँ जो प्रिंसिपल की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 978 है, ग्रुप ए है, और 7600 पे ग्रेड है। ये पे ग्रेड समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या देखेंगे, अब 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, 50% लिमिटेड डिपार्टमेंट टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है। यहाँ बाय प्रमोशन नहीं है, तो यहाँ पे एग्ज़ाम देना होगा आपको। और एग्ज़ाम की आपकी एलिजिबिलिटी जो दे होती है वो ये होती है कि आपके पास या तो आप टीजीटी, अगर आप टीजीटी हैं तो आपकी 8 ईयर ऑफ सर्विस होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास जिसमें कि वाइस प्रिंसिपल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए 2 साल का। टोटल जो आपकी सर्विस है यहाँ पे मांगी गई है, रेगुलर सर्विस 8 साल,
उसके बाद उसके अंदर 2 साल ऐसा वाइस प्रिंसिपल यहाँ होना चाहिए। जब आप वाइस प्रिंसिपल जाएंगे तो आप बनेंगे अब असिस्टेंट कमिश्नर, जिसे हम AC भी कह देते हैं। तो चलिए अब अगर हम बात करें AC की, तो AC में समझना जरूरी है, ये भी 76 पे ग्रेड की जॉब है, लेकिन ये पे बैंड 3 है। और यहाँ पे सिलेक्शन से बाय सिलेक्शन होता है, डायरेक्ट प्रमोशन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी है। तो इसमें प्रमोशन होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2 साल, 50% डायरेक्ट और 50% लिमिटेड एग्जाम। यहाँ भी प्रमोशन नहीं है। तो यहाँ की वैकेंसी के बारे में देखते हैं कि इस पोस्ट के लिए कैसे जाया जाए। तो यहाँ पे आपके पास 8 ईयर में एज अ PGT सर होना चाहिए, ठीक है, जिसमें कि आपका 2 ईयर एज अ वाइस प्रिंसिपल भी होना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल हैं, दोनों का सेम पे ग्रेड होता है, लेकिन आपके पास ये चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। चलिए अब समझते हैं हम असिस्टेंट कमिश्नर के बारे में। जो असिस्टेंट कमिश्नर की जो टोटल पोस्ट दी गई हैं वो है 81, जो टोटल ही एग्जिस्ट करती हैं। ग्रुप ए है 76 पे 100, इसे हम AC भी कह देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, 50% होता है बाय प्रमोशन और 50% होता है थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अब यहाँ पे प्रमोशन होता है सीनियोरिटी बेसिस पे KV के अंदर जो प्रिंसिपल हैं, ठीक है, उसके अंदर कमेटी होती है। कमेटी की जो कंपोजिशन है वो ये होती है, लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे समझना होगा कि यहाँ पे 50 ईयर्स जो है मैक्सिमम एज होती है। अब जो KV के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए कोई वो नहीं होती है एज, और जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट उसकी एलिजिबिलिटी होती है ये। अब चलिए अब बात करेंगे हम डिप्टी कमिश्नर की। तो डिप्टी कमिश्नर की टोटल पोस्ट दी गई हैं, मतलब जो अप्रूव्ड पोस्ट है वो 32 है, और ये 7600 पे ग्रेड की ही जॉब है ये भी। तो यहाँ पे क्या होता है, 50% रिक्रूटमेंट से आता है और 50% बाय प्रमोशन से आता है। और हम यहाँ बात करें प्रमोशन की, तो प्रमोशन के लिए होता है 5 ईयर आपकी रेगुलर सर्विस होनी चाहिए एज असिस्टेंट कमिश्नर, ठीक है, जिसमें 10 ईयर की टोटल सर्विस होनी चाहिए आपकी प्रिंसिपल, और इसमें 1 ईयर कंपलसरी है एज असिस्टेंट कमिश्नर। अब जो डायरेक्ट एग्जामिनेशन के थ्रू आते हैं उसके लिए एलिजिबिलिटी होती है मास्टर डिग्री, BEd, और 5 ईयर सर्विस होनी चाहिए एज असिस्टेंट कमिश्नर, या फिर 8 ईयर की सर्विस एज असिस्टेंट कमिश्नर, जिसमें आपके अंदर प्रिंसिपल और असिस्टेंट कमिश्नर के मिला के जो एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए। अब हम बात करेंगे जॉइंट कमिश्नर की, जो कि यूजुअली देखा गया है जो PGT टीचर्स या जो टीचर रिक्रूट होते हैं उनकी लास्ट पोस्ट यूजुअली देखी गई है। इसके ऊपर एडिशनल कमिश्नर होते हैं और कमिश्नर, यूजुअली एडिशनल कमिश्नर की यहाँ पोस्ट नहीं फिल की गई हैं, तो उसके लास्ट पोस्ट कमिश्नर ही होती है। अब जॉइंट कमिश्नर की बात करें, यहाँ टोटल 4 ही पोस्ट हैं पूरे इंडिया में। ये 8700 पे ग्रेड की जॉब है। यहाँ प्रमोशन और डेपुटेशन दोनों तरीके से आते हैं। जैसे KVS के अंदर जो आपकी जो बाय प्रमोशन होनी चाहिए, 5 ईयर रेगुलर सर्विस होनी चाहिए एज अ डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन, और ये एडमिनिस्ट्रेशन और पर्सनल दोनों में इक्वल काउंट होती है। और जो डेपुटेशन से आते हैं वो सेंटर स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं, जिनके पास 5 साल की रेगुलर सर्विस होनी चाहिए 76 पे 100 पे ग्रेड में। अब मैं आपको बताता हूँ मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपसे। देखिए ये डिफरेंट ऑफिसर्स हैं जो KV के अंदर हैं। अगर हम इनकी बात करें तो मिसेज जो अजीता हैं वो 2012 बैच की IFS हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर हैं, और ये प्रेजेंटली KV के अंदर अंडर डेपुटेशन हैं। तो KV के अंदर बहुत अच्छे प्रमोशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, जिसमें आपको सारे के सारे पे, अगर मेडिकल फैसिलिटी बात की जाए वो है, क्वार्टर है, ठीक है, लाइफ बहुत अच्छी है। बस ज़रूरत है आपको वहाँ तक मेहनत करके वहाँ तक पहुँचने की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।